यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे दो सवाल बना के इसे और अच्छे समझ लेते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, विनायक ड्राइव्स हिज कार अराउंड अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 7 किलोमीटर्स। विनायक अपनी कार को एक सर्कुलर पार्क के अराउंड ड्राइव कर रहा है जिसकी रेडियस दी हुई है 7 किलोमीटर्स के बराबर। हिज मोशन इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसकी मोशन एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। इफ इट टेक्स हिम 2 hours टू कंप्लीट 1 full राउंड, फाइंड हिज स्पीड। तो यानी कि अगर विनायक को 2 घंटे लग रहे हैं एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने में, तो फिर उसकी स्पीड क्या होने वाली है ये हमें बताना है। अब देखो, सवाल को पढ़ने के बाद सबसे पहला स्टेप होता है कि इसकी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को एक डायग्राम में उतार लेना, ताकि फिर हमें सवाल को बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े और हम सेटअप को भी बहुत ही अच्छे से समझ जाएं। तो देखो, सेटअप कुछ ऐसा है। एक सर्कुलर पार्क दी हुई है हमें, और इस पार्क की रेडियस ये है 7 किलोमीटर्स के बराबर। और ये हो गई, ये मान लो कि ये विनायक की कार, और ये इस पार्क का पूरा चक्कर लगा देती है 2 घंटे के इंटरवल के अंदर। तो उसे लिख लेते हैं, टाइम लग रहा है विनायक को 2 घंटे इस पूरे चक्कर को कंप्लीट करने में, और हमें पता लगाना है विनायक की स्पीड। अब देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज जो कि मेंशन है ना, वो है कि ये मोशन एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अब यार, इसका मतलब ये होता है ना कि विनायक एक सर्कुलर पाथ पे एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर मोशन में चक्कर काटना। हाँ, अब अगर स्पीड कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रही है, तो फिर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन अगर ये मोशन यूनिफॉर्म नहीं होता, नॉन यूनिफॉर्म होता, यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग स्पीड होती, कार की स्पीड बदल रही होती, तो फिर उस केस में हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर पाते। देखो, ये फॉर्मूला तो केवल एक ही स्पीड की वैल्यू देता है ना, और अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता तब तो अलग अलग जगह पे स्पीड की वैल्यू अलग अलग होती। तो यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होता है, और इसलिए हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं और स्पीड की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस होता है पाथ लेंथ। अब यानी कि विनायक ये अपनी कार को इस पाथ पे लेके जा रहा है, सर्कुलर पाथ पे, तो यानी कि इसकी लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, और ये हो जाने वाली है इस सर्कल का सर्कमफरेंस के बराबर। और सर्कल की सर्कमफरेंस, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू रेडियस r। तो ये हो जाएगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन, और वो है 2 hours डिवाइड बाय 2 hours। अब आओ पाई और r की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमें सवाल में दिया हुआ है कि पाई की वैल्यू को 22/7 ले लेना, तो अब यही मैं लिख देता हूं, इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7, 22/7 इंटू रेडियस, और रेडियस की वैल्यू भी है 7 किलोमीटर्स, यूनिट्स को भी लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम, और टाइम है 2 hours। हाँ, अब यहाँ 7 से 7 कैंसिल, और हाँ, इसे मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पे इज इक्वल टू, ये हो जाने वाला है 2 इंटू 22 किलोमीटर्स डिवाइडेड बाय 2 hours, और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, और हमारे पास फाइनली बचा 22 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगी हमारी स्पीड। अब उसे लिख लेते हैं, स्पीड इस केस में हो गई s इज इक्वल टू 22 किलोमीटर्स पर आवर। अब देखो, यहां पे हमारी यूनिट है किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है। अगर सवाल में पूछा गया होता कि हमें स्पीड को कैलकुलेट करना है ऐसा यूनिट में, तो मैं यहाँ पे ये रेडियस को और टाइम को, इन दोनों को ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट कर देता। यहाँ पे किलोमीटर की जगह पे हम इसे मीटर्स में लिखते, और टाइम को आवर्स की जगह पे हम सेकंड्स में लिखते, और फिर हमारा आंसर ये मीटर्स पर सेकंड में आता। तो हम इसका ध्यान रखना। अब आओ एक और सवाल बनाते हैं। एन एंट इज ट्रैवलिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 मीटर विद अ स्पीड ऑफ 11 मीटर्स पर सेकेंड। एक एंट एक सर्कुलर पाथ पे चक्कर काट रही है जिसकी रेडियस दी हुई है 21 मीटर्स की, और एंट की स्पीड दी हुई है 11 मीटर्स पर सेकेंड। इट्स मोशन इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फाइंड द टाइम टेकन टू कवर हाफ अराउंड। पता लगाओ कि कितना टाइम लग रहा है चींटी को आधा चक्कर पूरा करने में। अब मैं चाहूंगा कि तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और इसे इस बार खुद से बनाने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया तो अब देखते हैं। देखो, यहां हमें दिया हुआ है कि एंट एक सर्कुलर पाथ पे चक्कर काट रही है। तो सबसे पहले अपने सीन को बना लेते हैं और सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को इसी डायग्राम में ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि हमें सवाल की कोई भी जरूरत नहीं पड़े। अब देखो, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस दी हुई है 21 मीटर्स। हाँ, और एंट की स्पीड ये हमें दी हुई है 11 मीटर्स पर सेकेंड। अब एंट का मोशन एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। यार, इसका मतलब कि एंट की स्पीड ये कांस्टेंट होने वाली है हर जगह।
इसका मतलब कि हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं होती तो फिर हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब देखो यहाँ पे हमें स्पीड की वैल्यू दी हुई है और हम डिस्टेंस की वैल्यू ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें पता लगाना है टाइम की वैल्यू ये क्या होने वाली है। तो इसलिए मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा रीअरेंज करने वाला हूँ। ये टाइम के टर्म्स में ये फॉर्मूला हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। अब आओ सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं और टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो देखो हमें टाइम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब चींटी आधा चक्कर कंप्लीट करे, यानी कि अगर चींटी यहां से स्टार्ट कर रही है तो ये यहां से यहां पे आ जाए, हाफ अ सर्कल, तो ये पाथ लेंथ इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? तो ये हो जाएगी पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस का आधा, यानी कि पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस ये होती है 2πr, इसका आधा ये हो जाएगा 2πr/2 यानी कि πr, यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस ये हो जाने वाली है πr। आओ उसे लिख लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू पाई इंटू रेडियस r डिवाइड बाई स्पीड, और स्पीड की वैल्यू हमें दी हुई है 11 मीटर्स पर सेकेंड, 11 मीटर्स पर सेकेंड। अब उसे अच्छे से लिख लेते हैं, पाई की वैल्यू ये 22/7 इंटू आर, रेडियस की वैल्यू है 21 मीटर्स, 21 मीटर्स डिवाइडेड बाई ये 11 मीटर्स पर सेकेंड, 11 मीटर्स पर सेकेंड। यूनिट्स का भी खास ध्यान रखते हैं यहाँ पे। अब देखो थोड़ा सा अगर सिंप्लीफाई करें तो 7 ये 3 टाइम्स 21 को काटने वाला है, और फिर से मैं सारी चीज़ों को नीचे लिख देने वाला हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से दिख जाए। 22 इंटू 3 मीटर्स बच रहा है ऊपर में, और नीचे में है 11 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि ये 11 ये 22 को 2 टाइम्स काट देने वाला है, और ये मीटर से मीटर कैंसिल, और फाइनली हमारे पास बच जाएगा 3 इंटू 2 6। ये हम टाइम की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये पूरी चीज़ टाइम है। 3 इंटू 2 6, और ये सेकेंड ये ऊपर में आ जाने वाला है 6 सेकेंड, यानी कि इस एंड को यहां से यहां ये हाफ चक्कर कंप्लीट करने में 6 सेकेंड्स लग रहे हैं। ये हो गया हमारा आंसर। और अगर तुम इससे गेस करो तो यहां से पूरा चक्कर कंप्लीट करने में 12 सेकेंड्स लगने वाले हैं। 6 + 6 12।